फिर तुम विदेशों जैसा करोगे, कुत्तों बिल्लू के नाम पर करवाओगे अपनी संपत्ति। विदेशों में क्या है, कुत्तों के नाम पे संपत्ति है, बिल्लियों के नाम पे संपत्ति है, और पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, बुरा ना मानना, खूब कमा धमा लो, बाद में तो कुछ नहीं होगा कि बिल्ली के नाम करके मर जाओगे, फिर सरकार हड़प लेगी, झंझट खत्म। पूरी जिंदगी तुम कमाते रहे, रिश्ते गमाते रहे, पैसे कमाते रहे, और उन पैसों से कोई और मजे उड़ाते रहे। जिनकी माताएं इतनी संस्कारवान होंगी, उनके पुत्र कितने संस्कारवान नहीं होंगे। जरा विचार करना, जिनके माँ बाप संस्कारवान होते हैं, उन्हीं की संततियां संस्कारवान होती है। जो असफलता में बाधक है, तो पहली चीज है, कान भरने वालों से सावधान रहो। मंत्रा हर घर में रहती है, और हर घर में नहीं रहती तो फैमिली में तो रहती है। और फैमिली में रहे देवरानी जेठानी सासू मां बन के या ना रहे, पर मित्र मंडली में तो मंत्रा होती है। हाँ, हर मित्र मंडली में मंत्रा होती है। तो पहला तो कान भरने वालों से सावधान रहना। दूसरा, अति स्वार्थ से सावधान रहना, वरना तुम्हारा हाल भी चींटी जैसा होगा, चींटी के जैसा। 200 रुपया केजी में बिक जाओगे। जो क्राइस्ट चर्च का चीटा था, वही हाल होगा। तीसरा, तुमने पूछा कि सफलता का उपाय क्या, कौन सी चीजों से बचना है। तीसरी बात बहुत प्यारी है, वो ये है, पैसों से ज्यादा परिवार को बचा कर रखना। तुमने पैसे बचा लिए, परिवार नहीं बचाया, तो कोई काम का नहीं है। पंछियों से सीखो, पंछी दिन भर उड़ते हैं पर शाम को नीचे उतर आते हैं जमीन पर। ऐसे ही सफलता पाने के लिए खूब उड़ाने भरो, पर सफलता का उत्साह मनाने के लिए परिवार में आकर तो रहो, ताकि कोई तुम्हारी सफलता पर इतरा तो सके, तुम्हारी सफलता पर ताली तो बजा सके, तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न तो हो सके। अब तुम्हारी सफलता अगर हो भी गई और तुम अकेले हो, तो किस काम की सफलता, खुद ही ताली बजा लो। जैसे यहां पर विदेशों में होता है, यहां तो मर जाने पे भी कुछ खाक नहीं होता। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, कम से कम 13 दिन रोना धोना तो चलता है। और यहाँ विदेश में कुछ नहीं होता है, मर गया, दिन में जाके कब्र में गाड़ आते हैं, शाम को RIP लिख के बियर पीते हैं। बताओ, इतने में निपट गया। हाँ, इतने में निपट गया। और तो दूर की बात, पति या पत्नी दोनों निपट जाए, दिन में गाड़ आते हैं, शाम को पीते हैं, दूसरे दिन दूसरी वाली खोज लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 13 दिन तो इसी में निकल जाता है कि गया किस चक्कर में। हाँ, और दिन भर बातें होती है, फलाने रिश्तेदार आ गए, अमुक आ गए, फिर कैसे मरे आदमी बड़ा बता के मर जाता है, परेशान हो जाता है। और एक आदमी बिहार का था, इतना हैरान हो गया कि पूछो ही मत। बिहार का एक आदमी था, गोनू झा, बहुत प्रसिद्ध कहावत है गोनू झा की, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। उसने बछड़ा खरीदा, जैसे ही गांव में आया सब पूछने लगे, अरे गोनू, बड़ा प्यारा बछड़ा है, कितने का लिया? 300 का। अब फिर दूसरा मिला, पनहारडी पानी भरने, गोनू बहुत प्यारा बछड़ा है, कितना का खरीदा? 300 का। तीसरा मिला, फिर उसने पूछा, उसका दिमाग खराब हो गया बता। अंत तो गत्वा वो कुआं में गया और गिर गया। जैसे ही गिरा तो पूरा गांव भरा गया, अरे गिर गया। गांव का काम, पूरा गांव आया, रस्सा डाला, और जैसे ही बाहर निकाला, सो चिल्ला करके बोला 300 का। तो गांव वाले बोले, ये 300 का मतलब क्या है? 300 क्यों चिल्ला रहे? लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया, गिरने से सिर में चोट आ गई। बोले हमारे सिर में चोट नहीं आई, हम अलग अलग बता करके थक गए, इसलिए पूरे गांव को बुलाने के लिए हम कुआं में कूदे हैं कि 300 का बछड़ा है। 300 का है, अब प्राण मत खाना, अब अलग अलग मत पूछना, 300 का था। हाँ, तो बुरा ना मानना, हमारे गांव में बहुत बढ़िया है, बुरा ना मानना। हमारा गांव बहुत अच्छा, हमारा भारत बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है भैया। कम से कम दुख होता है तो 4 लोग आ तो जाते हैं, यहाँ पे दुख होता है तो ओके आएंगे, ओके करेंगे, हाथ मिलाएंगे और पिएंगे, खाएंगे, चल देंगे। बुरा ना मानना, यहाँ समृद्धि बहुत है, संपत्ति बहुत है, पर भावनाएं खत्म हो गई। आदमी तो है, पर आदमी के इमोशनल खत्म हो गए। यहां आदमी रो भी नहीं पा रहा और हंस भी नहीं पा रहा। तुम लोगों को हंसने के लिए भी फिल्में देखने पड़ती, और हमारे यहां तो कोई जो है कीचड़ में गिर जाए उसी बात पे हंसी आ जाती है। हाँ, हमारा भारत अद्भुत है। तुम लोगों को हंसने के लिए भी टिकट देनी पड़ती है, 300 रुपया की टिकट लो, तब फिल्म देखो, तब तुम लोग हंसते हो। रोने के लिए भी अब तो यहाँ कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा कि रोने के लिए हाउस बनेंगे। रोना जरूरी है ताकि आंखें साफ हो सकें। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, दूसरे के दुख को देख करके भी रो तो लेते हैं।
अब अंदर से रोए बाहर से रोए वो बात अलग है, पर कम से कम दुख में खड़े तो हो जाते हैं। परिवार हमारा अच्छा है भैया, बुरा ना मानना, पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार भी सब कुछ होता। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि राम जी ने पद को नहीं चुना, राम जी ने परिवार को चुना। और रावण की हार इसी में हुई, रावण ने पैसा चुना, परिवार को नहीं चुना, विभीषण का परित्याग कर दिया, इसलिए रावण की हार हुई। तो आशुतोष, अति स्वार्थ बहुत खराब है, अति स्वार्थ से बचो। और चौथी और अंतिम बात, कम बोलो। सफलता पानी है ना, पहले से बताओ मत, पहले विचार कर लो, क्रियान्वयन कर लो, फिर बताओ। पहले विचार, फिर कार्य, फिर प्रचार। और हम लोग क्या करते, पहले प्रचार फिर कार्य, बाद में जब फेल हो जाते तो विचार कि फेल हुए क्यों। लेकिन करो उल्टा, पहले विचार फिर कार्य, बाद में प्रचार करो। और तुम प्रचार करो या ना करो, सफलता पा जाओगे तो अपने आप दुनिया को पता लग जाएगा। तुम्हारा ही एक प्रश्न और है कि सफलता में किन चीजों, सफलता पाने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए, ये तो हो गया उत्तर। आपने दूसरी बात बहुत अच्छी पूछी, आप कथाओं में संकीर्तन करवाते हैं। जरा ये माइक ठीक कर देना, थोड़ा और ठीक कर दो, है ठीक ऑलरेडी। आपने कहा कि आप कथाओं में संकीर्तन करवाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। दीवार बनती है, मसाला लगता है, मसाला लगाया जाता तो कुछ सांसें रह जाती हैं, उस पर प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर करने से सांसें भर जाती हैं, दीवार की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है। वैसे ही कथाएं हैं, कथा एक सत्संग है, अनुष्ठान है। अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो जाए तो सत्संग करके उसको ठीक कर लिया जाता है, कीर्तन करके उसको ठीक कर लिया जाता है, नाम जप करके उसको ठीक कर लिया जाता है। तो जिंदगी को ठीक करने के लिए संकीर्तन किया जाता है। और संकीर्तन, दूसरी बात, मन की विचलितता बहुत ज्यादा होती है, संकीर्तन से एकाग्रता आती है, एकाग्रता आती है, मन एकाग्र रहता है, मन भगवान की तरफ जुड़ा रहता है। तो संकीर्तन करने से मन को शांति मिलती है। तो हमें लगता है कि संकीर्तन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना भोजन में नमक जरूरी है। अब भोजन बहुत बढ़िया हो पर नमक ना हो तो भोजन किसी काम का है? बोलो। अच्छा, नदी हो पानी ना हो तो नदी किसी काम की है क्या? बोलो। सूर्य हो उजाला ना हो, सूर्य किसी काम का है? मिठाई हो पर मिठास ना हो, मिठाई किसी काम की है? शुगर वालों को तो है, हाँ शुगर वालों को है। अच्छा, कोई व्यक्ति या माता पत्नी या कोई पुरुष या स्त्री सुंदर हो पर नाक कटी हो, किसी काम के? गाड़ी बहुत सुंदर हो, इंजन खराब हो, किसी काम का है? मकान बहुत बड़ा हो पर रहने वाला कोई ना हो, क्या किसी काम का है? बोलो बोलो। नहीं। उसी प्रकार जीवन में याद रखना मेरे पागलो, जीवन बहुत सुंदर हो पर भगवान का भजन ना हो तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। भजन कैसे करें? भजन के अनेक उपाय हैं। कोई नाम जप करता है, कोई कथा करता है, कोई तप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई हवन करता है, कोई मनन करता है, कोई चिंतन करता है। अनेक उपाय हैं भगवान को पाने के, पर सबसे सरल रास्ता क्या है? आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव सीताराम 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 राके राम तारी बोला जाहि विधि
राखे राम ताई। लेकिन दूसरी जगह भी बाबा ने कहा कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर ओते रही। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेना है, बाकी कुछ ना भी करो तो चलेगा। जप ना कर पाओ चलेगा, तप ना कर पाओ चलेगा, ध्यान ना कर पाओ चलेगा, यज्ञ ना कर पाओ चलेगा। भैया तुम तपस्या ना कर पाओ चलेगा, व्रत ना कर पाओ चलेगा, पर एक काम तो कर सकते हो। क्या? सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 सीताराम। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। लेकिन भैया ये मन बहुत खराब है, बुद्धि बहुत खराब है। गाना गाने में मजा आता है, भगवान का कीर्तन करने में जीभ दर्द करने लगती है। हाँ, गाना गवा लो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया गाने मुंह से निकलते। हाँ, ढिमचिक ढिमचिक ढिमचिक। हाँ, अब उनसे कहो भैया सीताराम कह लो। गुरुजी ध्यान नहीं रहता है। सुनो एक बात, बुरा न मानना। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए। श्वास का कोई ठिकाना नहीं, ये आई है दोबारा मिलेगी या ना मिलेगी, इसलिए श्वास श्वास सुमरन करने की आदत डाल दो। अगर श्वास श्वास में सुमरन की आदत डाल दोगे तो तुम जप तप ध्यान व्रत यज्ञ कुछ भी ना कर पाओ, नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का गाओ भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, और रुक जाए चलते चलते, और रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, ओ ढल जाए चलते चलते, ढल जाए चलते चलते, सांसों का भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। यदि सांसों का भरोसा नहीं है तो दोनों हाथ उठा के दिन का 2 दिन की जिंदगानी, जीवन 4 दिन का 2 दिन की जिंदगानी। आप कहोगे 2 दिन की क्यों भैया? 100 साल की आयु है तो 50 साल तो सोते सोते निपट जाते, बचे कितने? 50। अब बचे 50 में 10 साल तो बचपन में ही खिसक जाते। कितने बचे?
बोलो 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 40 में 20 साल कमाने में निकल जाते, बचे कितने? अब 20 में 10-15 साल इलू में निकल जाते, अखियां लड़ा ले, फिर बचे कितने? 5। और जब तक बुढ़ापा आया तब तक टिकट कटने का समय आ गया। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का भैया, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा। ओ थक जाए चलते चलते, ओ थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। ओ रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। दीपक का क्या भरोसा, दीपक का ओ बुझ जाए जलते जलते, ओ बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके ये जो गाड़ी बंगला मकान ये जो कमा रहे ना, तुमने कभी कफन में जेब देखी? जरा बताइए। कोई आदमी ऐसा देखा जो अपने साथ ले गया हो क्या? BMW देखा? ते हमारे गुरु कहते तेरे कर्म की कमाई तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। किसी ने पूछा साथ क्या जाएगा? एक चीज साथ जाएगी, न पैसा जाएगा, न परिवार जाएगा, न संसार जाएगा। एक चीज भैया तुम्हारे साथ जाएगी। पूछो क्या? हाँ, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। गई